जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी के कुछ आरंभिक पद तथा अंतिम पद दिए रहने की स्थिति में हम उस श्रेणी के कुल पदों की संख्या किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही हम यह भी जांचना सीखेंगे कि कोई संख्या विशेष किसी दी गई समांतर श्रेणी में उपस्थित है अथवा नहीं। आज का हमारा पहला उदाहरण इस प्रकार है। हमारे आज के पहले उदाहरण में हमें ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 और अप टू 205 में कितने पद हैं। अर्थात इस प्रश्न में हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। पहला पद है 7, दूसरा पद 13, तीसरा पद 19 और इसी प्रकार एंड सो ऑन अप टू अंतिम पद दिया है 205 और हमें यह बताना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, जबकि इसका अंतिम पद 205 है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हम दी गई समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। तो हमें दी गई समांतर श्रेणी थी 7, 13, 19 और इसी प्रकार से अन्य पद भी आएंगे इसके बीच में एंड सो ऑन अप टू 205। अब इस श्रेणी का यदि हम अवलोकन करें तो यहाँ पर जो इसका पहला पद है वह निश्चित रूप से हम देख सकते हैं, यहाँ पर वह पद है 7। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया 7। अब सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी पद में से उससे पिछले पद को घटाया जाता है। तो सार्वंतर डी हो जाएगा। हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। 13 में से 7 किया, कितना हो गया सार्वंतर 6। ठीक है, तो हमने पहला पद ए ज्ञात कर दिया श्रेणी की सहायता से और सार्वंतर डी भी ज्ञात कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो हमें श्रेणी दी गई है इसमें n पद हैं। कुल मिलाकर इस श्रेणी में n पद हैं। तो अगर इस श्रेणी में n पद हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो इसका अंतिम पद है वही nवां पद होगा और nवें पद को हम व्यक्त करते हैं an से। इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रश्न में an हो जाएगा 205 और an का सूत्र क्या होता है, an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो इस प्रकार a प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान हो जाएगा 205। उसमें a और d के मानों को प्रतिस्थापित जब हम करेंगे तो हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा समीकरण को हल करने के उपरांत। अतः हमने मान लिया कि श्रेणी में कुल मिलाकर n पद हैं। अतः अब n पद होंगे तो हम स्पष्ट रूप से यह लिख सकते हैं कि nवां पद हो जाएगा अंतिम पद के बराबर। या हम कह सकते हैं nवां पद होता है an और अंतिम पद इस श्रेणी में हमको दे रखा है कितना 205, यानी कि हम लिख सकते हैं कि an बराबर कितना है 205। अब an का सूत्र होता है nवें पद का सूत्र हम सभी जानते हैं a प्लस n माइनस 1 गुणा d और इसका मान कितना हो गया 205। अब यदि हम a और d के मानों को प्रतिस्थापित करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। इस प्रतिस्थापन के फलस्वरूप हमें प्राप्त होगी एक समीकरण। a के स्थान पर हमने लगा दिया 7 और n माइनस 1 अभी वैसा ही रहा क्योंकि n का मान हमें ज्ञात करना है, किंतु d का मान हमारे पास है कितना है, d का मान 6 और बराबर है 205। अब इसे अगर हम हल करें तो 7 को हम पक्षांतरित करेंगे, n माइनस 1 गुणा 6 रह जाएगा बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में बनेगा 205 माइनस 7। बाएं पक्ष में 7 जोड़ रहा था, पक्षांतरण के उपरांत यह घट जाएगा दाएं पक्ष में जाकर 205 से। तो हमें प्राप्त होगा अगले चरण में n माइनस 1 गुणा 6 बराबर ये आ जाएगा 198। अब n माइनस 1 का मान ज्ञात करने के लिए हम इस 6 को भी पक्षांतरित करेंगे और अभी ये 6 जो है बाएं पक्ष में गुणा में लगा हुआ है, दाएं पक्ष में जब इसे पक्षांतरित करेंगे तब यह कहाँ आ जाएगा, भाजक के रूप में आ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये बटे में आ गया 6। अब भाग कर लेते हैं 6 से 198 में, 6 से भाग करेंगे तो 6 3 18, शेष आया 1, 8 उतरेगा तो उसके बाद 18 बन गया 1 और 8 से, तो 6 3 18 यानी कि 33 बार भाग चला गया। तो n माइनस 1 का मान हो गया कितना 33। पक्षांतरण के उपरांत जब हम माइनस 1 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ये हो जाएगा 33 धन 1, यानी n का मान हो जाएगा कितना 34। अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी में 34 पद हैं। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें जांच करनी है कि क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं कि घटती हुई श्रेणी है और हमें जांच करनी है कि क्या इसका एक पद -150 है, यानी कि जो -150 है वह इस श्रेणी का कोई पद है अथवा नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी सर्वप्रथम हम दी गई श्रेणी को लिखकर इस श्रेणी की सहायता से प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो दी गई समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात संक्षेप में कहें तो एपी इस प्रकार है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन।
अब इसमें अगर हम देखें तो पहला पद a है 11, तो हमने a की जगह 11 लिख दिया। सार्वंतर d कितना हो जाएगा, d को ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, यानी दूसरे पद 8 में से पहला पद 11 घटा दिया जाएगा। अब 8 में से 11 घटेगा तो आएगा माइनस का 3, माइनस का इसलिए क्योंकि छोटे पूर्णांक में से बड़े पूर्णांक को घटा रहे हैं, तो ऋणात्मक में आना चाहिए उत्तर, और 8 11 का अंतर 3 होता है, इसलिए 8 में से 11 को घटा के आ गया माइनस का 3। अब a और d तो हमने ज्ञात कर दिया है, और अब हमें जांच करनी है कि यह -150 जो कि हमें दिया गया है वह इस श्रेणी का पद है अथवा नहीं। प्यारे बच्चों, यदि इस श्रेणी का एक पद -150 होगा, यानी कि -150 अगर इसमें कहीं आ रहा होगा, तो निश्चित रूप से इसका कोई पद क्रमांक या कोई ऐसी नंबर इसका जिसको कहते हैं हम n बोलते हैं, निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई पद क्रमांक होगा, किसी ना किसी नंबर पे तो आ रहा होगा। जैसे पहले नंबर पे 11 आ रहा है, दूसरे नंबर पे 8 आ रहा है, तीसरे नंबर पे 5 है, चौथे स्थान पर 2 है। इसी प्रकार से अगर -150 आगे इसमें कहीं आ रहा होगा तो निश्चित रूप से वह किसी ना किसी स्थान पर आ रहा होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि वह स्थान या वह पद क्रमांक n है, यानी कि हम अगर यदि मान लें कि ये जो माइनस का 150 है यह इस श्रेणी का nवां पद है, तो हम an के द्वारा निरूपित कर सकते हैं माइनस के 150 को। उसके बाद यदि हम an का सूत्र लगाएं और उसमें a और d के मानों को प्रतिस्थापित करें तो हमें n का कोई ना कोई मान प्राप्त होगा, और उस n के मान जिस प्रकृति का प्राप्त होगा उसकी सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह इस श्रेणी का पद है अथवा नहीं। अर्थात अगर हम इस प्रश्न को हल करने के लिए nवां पद मान लें और उसमें सूत्र लगाकर हल करें तो उससे निश्चित रूप से हमें n का कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। तो अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए an बराबर माइनस का 150 रख लेते हैं, तथा इसके लिए सर्वप्रथम मान लेते हैं कि माना -150 श्रेणी का nवां पद है। अब अगर इस श्रेणी का यह nवां पद है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि an बराबर हो जाएगा माइनस का 150। अब an का सूत्र क्या होता है, an का सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा d, जहां a होता है प्रथम पद, d होता है सार्वंतर तथा n होती है कुल पदों की संख्या, और ये किसके बराबर हो गया, माइनस का 150 के बराबर। अब अगर इसमें हम a और d के मानों को प्रतिस्थापित करें जिन्हें हमने अभी भी ज्ञात किया है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, a के स्थान पर आ जाएगा 11 प्लस n-1 वैसा ही रहा, और d के स्थान पर आ जाएगा माइनस का 3 और बराबर में है माइनस का 150। अब यदि इसे हम और हल करें तो अभी 11 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, -3 की अगर गुणा करेंगे n और -1 में तो हमें प्राप्त होगा कितना, -3n, और माइनस गुणा माइनस ये हो गया प्लस का कितना 3, ठीक हो गया, और बराबर में आ रहा है माइनस का 150। अब यदि इसे और सरल कर लें तो हमें प्राप्त होगा 11। अब कोष्टक के बाद धन चिन्ह लगाया तो अंदर के चिन्हों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अतः हम कोष्टक को अगर हटाएंगे तो ये -3n ही रहेगा, और प्लस गुणा प्लस प्लस भी कह सकते हैं, और ये 3 का 3 रहा, और बराबर आ गया कितना, माइनस का 150। अब यदि इसे और हल करें तो -3n तो ये हो गया, अब एक 11 और 3 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 14, और बराबर हो गया माइनस का 150। अब इसे पक्षांतरित करेंगे तो -3n हो जाएगा कितना, माइनस का 150, और -3n का मान ज्ञात हो जाएगा कितना, माइनस का 164, ये दोनों मिलकर माइनस का 164 हो गए, और n का मान हो जाएगा माइनस का 164 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस का चिन्ह कैंसिल कर दिया हमने। अब यदि इसे आगे हल करें तो 54 तिया 162 होता है, 2 शेष बच जाएगा, यानी कि हमें प्राप्त हो जाएगा 54 सही 2/3, n का मान आ गया 54 सही 2/3। प्यारे बच्चों, किसी भी श्रेणी के किसी भी पद का क्रमांक सदैव एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी श्रेणी में 50वां, 51वां, 52वां, 53वां, 54वां, 55वां पद तो हो सकते हैं, किंतु 54.5वां पद या 54 सही 2/3वां पद या 50.7वां पद, इस प्रकार के पद श्रेणी में नहीं हो सकते। अर्थात किसी भी श्रेणी में प्रत्येक पद का क्रमांक निश्चित रूप से एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। थोड़ा सा आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे क्लास के बच्चों को रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर 11 होगा, रोल नंबर 12 होगा, लेकिन क्या 11.5 रोल नंबर का कोई बच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार अनुक्रमांक हो या आपका एसआर नंबर हो विद्यालय का, अगर आप इनको ध्यानपूर्वक देखें तो एसआर नंबर हो या आपके कक्षा के रोल नंबर हो, ये सभी प्राकृतिक संख्या होते हैं। भले ही इनका मान बहुत ज़्यादा हो, जैसे एसआर नंबर का मान हजारों में होता है, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं एसआर नंबर, जो बड़े विद्यालय होते हैं वहाँ तो बहुत बहुत लाखों में भी एसआर नंबर होते हैं, कई कई जगह तो विश्वविद्यालयों में इनरोलमेंट नंबर लाखों में होते हैं, किंतु ये जो सभी संख्याएं होती हैं ये कैसी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
वैसे ही किसी भी समांतर श्रेणी में किसी भी पद का क्रमांक यानी कि जिस स्थान पर वह पद आ रहा है, वह संख्या जिस स्थान पर आ रही है, उस संख्या का क्रमांक निश्चित रूप से एक प्राकृतिक संख्या ही होनी चाहिए। किंतु यहाँ जब हम देख रहे हैं कि -150 का अगर हमने स्थान ढूंढने की कोशिश की या ये जानने की कोशिश की है कौन से नंबर का पद है, तो हमें जो इसका स्थान प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हो रहा है 54 सही 2/3। अब 54 सही 2/3 पद तो किसी श्रेणी में नहीं हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो माइनस का 150 है यह इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, यानी कि यह माइनस का 150 इस श्रेणी में उपस्थित नहीं है। अब इस तथ्य को गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? इस प्रश्न के संदर्भ में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि n का मान एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है, अतः -150 इस समांतर श्रेणी यानी कि AP का एक पद या कोई पद नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दिए गए प्रश्न को हल कर लिया। हमारे आज के अगले उदाहरण में भी हमें इसी प्रकार जांच करनी है कि क्या समांतर श्रेणी 33, 36, 39 एंड सो ऑन का कोई पद 102 है अथवा नहीं है। तो इसके लिए भी हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले तो हम दी गई समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। तो दी गई AP है, क्या है AP हमें दी गई 33, 36, 39 और भी बहुत सारे पद हैं एंड सो ऑन। अब इस श्रेणी का यदि हम अवलोकन करें, इस श्रेणी को यदि हम अवलोकित करें तो हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पहला पद है 33, तो हमने लिख दिया प्रथम पद A बराबर 33, पहले पद A का मान हो गया 33। इसी प्रकार अगर सारवंतर D का मान ज्ञात करना चाहें तो हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, यानी 36 माइनस पहला पद है 33, तो 36 माइनस 33 कर दिया तो हमें प्राप्त हो गया D 3। ठीक है, अब हमें जांच करनी है कि इस श्रेणी का कोई पद 102 है अथवा नहीं। अब यदि 102 इस श्रेणी का कोई पद होगा तो निश्चित रूप से इसका भी कोई ना कोई पद क्रमांक होगा। जैसे तीसरे नंबर पर 39 आ रहा है, दूसरे नंबर पर 36 आ रहा है, किसी न किसी नंबर पर यह भी आ रहा होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वह स्थान विशेष का क्रमांक n है, यानी कि 102 इस श्रेणी में nवें स्थान पर आ रहा है। अर्थात हम यह मान लेते हैं कि माना 102 इस श्रेणी का nवां पद है, माना 102 श्रेणी का nवां पद है, अतः an कितना हो जाएगा? an हो जाएगा 102। nवां पद होता है, हम nवें पद को an के द्वारा निरूपित करते हैं। तो 102 श्रेणी का nवां पद था, अर्थात अगले चरण में हम लिख सकते हैं कि an बराबर हो गया 102। अब an अर्थात nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा d, उसे लगा देंगे यहाँ पर an के स्थान पर उसका सूत्र, और दाएं पक्ष में वही रहा 102 जो कि nवें पद का मान है। अर्थात 102 जो हमने जिसे हमने nवां पद मान लिया था, nवें पद के बराबर में हमने उसे रख दिया था, वही दाएं पक्ष में भी 102 आ गया। तो अब a का मान लगाएंगे, a का मान है 33 प्लस n-1 की जगह n-1 ही रहा, और d की जगह कितना आ गया 3, बराबर हो गया 102। अब ये 33 को या तो पक्षांतरित कर लीजिए वरना पहले बाएं पक्ष को सरल कर लीजिए। चलिए पहले बाएं पक्ष को सरल कर लेते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3n और माइनस का 3 बराबर आ गया 102। अब 3n वैसा ही रहा प्लस का, 33 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 30, बराबर आ गया 102। 3n बराबर हो गया 102 माइनस 30, पक्षांतरित कर दिया, 30 को ले गए दाएं पक्ष में, तो 3n बराबर हो गया कितना 72। n का मान आ जाएगा 72/3 और n का मान जिसे हल करके आ गया कितना 24। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पद क्रमांक आया 102 का, यानी वह स्थान जिस पर यह 102 स्थित है वह आया कितना 24, यानी कि 24वें स्थान पर है 102, और जो n का मान ज्ञात हुआ वह एक प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 102 इस श्रेणी का एक पद है। क्यों? क्योंकि n का मान एक प्राकृतिक संख्या के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो अब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात n एक नेचुरल नंबर के रूप में प्राप्त हुआ, अतः 102 दी गई समांतर श्रेणी का एक पद है। और कौन से नंबर का पद है? 24वें नंबर का पद है।